नमस्कार, आप देख रहे हैं मानव अधिकार मीडिया और मैं हूं राजकुमार सेन। आज हमारे जनता की आवाज़ के खास कार्यक्रम में जुड़ी हैं संध्या जी, जो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आइए उनसे जानना चाहते हैं, आपको जनसंपर्क के दौरान जनता से किस प्रकार का रुझान मिल रहा है? देखिए, हमारे कार्यकर्ता बराबर क्षेत्र में है और जनता इस बार, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उन्होंने जो वोट दिया था, उन्हीं के नेता दल बदल करके दूसरे दल में चले गए, तो जनता उनकी इस तरह की नीतियों से बहुत परेशान है और जनता भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के ईमानदार प्रत्याशी के साथ समर्थन में है और उनके साथ बिल्कुल अपना समर्थन जता रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मेडिकल और कांग्रेस के प्रत्याशी बस स्टैंड को लेकर बड़ी बड़ी योजनाएं परियोजनाएं बता रहे हैं, तो आपको दमोह के विकास को लेकर आपकी क्या रूपरेखा है? देखिए, इतने आज़ादी के 74 साल पूरे हो चुके हैं और भाजपा और कांग्रेस केवल इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज मेडिकल और बस स्टैंड की केवल घोषणा कर रहे हैं। इतना दुर्भाग्य है कि आज तक देश को यह एक मेडिकल कॉलेज यहाँ दमोह में नहीं दे पाए, आज यहाँ पर ये बस स्टैंड नहीं अच्छा बनवा पाए। क्षेत्र की समस्याओं से इनका कोई भी लेना देना नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ये केवल चुनावी घोषणाएं हैं, वो भी डर की वजह से कर रहे हैं कि जनता इनको फिर कहीं वोट ना, ऐसा ना हो कि इनकी बातों पे वो करके जनता इन्हें वोट ना दे। ये केवल डर की वजह से घोषणा कर रहे हैं और ये केवल और केवल चुनावी घोषणाएं हैं। हमारी नीति जो है आज समाज को अच्छा स्वास्थ्य देने की, शिक्षा देने की, सुरक्षा देने की, भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्त, अपराध मुक्त समाज, दमोह को नशा मुक्त और खुशहाल दमोह बनाने की दिशा की ओर, लक्ष्य की ओर हमारी नीति, हमारी पार्टी कार्य कर रही है। जैसे कि युवाओं में छोटे छोटे नशा की लत लग जाती है, गांजा और भी शराब हैं जैसे कि, तो उस नशे से आप कैसे निजात दिलाएंगी और युवाओं को कैसे उस चीज़ से बाहर निकालेंगी? आप क्षेत्र के ही पत्रकार हैं, आपको जानकारी होगी कि पिछले 25 वर्षों से भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी यहाँ पर मिल करके क्षेत्र को नशा मुक्त करने का भारी प्रयास कर रही है। बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं, हमारे युवा नशे की ओर जाकर के अपने भविष्य का खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। मगर हमारा प्रयास दिन प्रतिदिन जारी है। घर घर जाकर के हम केवल बातें करने में या प्रचार प्रसार में ज़्यादा ध्यान न दे करके केवल और केवल घर घर जाकर के लोगों के अंदर सुधार करने की, कि लोग ही अपनी इच्छा से नशे को छोड़ेंगे। और हमारा प्रयास यह भी है, सरकार के ऊपर भी हम दबाव बना करके, सरकार को भी चुनौती दे करके कि शराब को नशा मुक्त तो दमोह इन्हें बनाना ही पड़ेगा और यही नीति के लेकर के हम कार्य भी कर रहे हैं। एक शिक्षित बेरोजगारी एक मुद्दा है जो सभी अपने मध्य प्रदेश में चल रहा है, इसी तरह दमोह में भी बेरोजगारी है, तो युवाओं को किस प्रकार का रोजगार उपलब्ध कराएंगे? देखिए, दुर्भाग्य ही मान लीजिए इसे कि यहाँ इतने मंत्री होने के बावजूद, इतने नेता विधायक सांसद सब होने के बावजूद आज तक एक लघु उद्योग तक दमोह को नहीं दिया गया। तो हमारी यही नीति है कि हम लघु उद्योग, गौ वंश का बढ़ावा दे करके, गौशाला वगैरह के गौ उत्पादों का उद्योग बढ़ा करके, घर घर या छोटे छोटे उद्योग हम गांव-गांव लगा करके, गांव से विकास की प्रक्रिया को शुरू करके हम इसे शहरों तक लेकर के आएंगे। जैसे कि आपने गौ की बात की है, तो अभी कुछ दिन पूर्व गौ हत्या रोकने के प्रयास में एक हिंदू भाई की असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो इस प्रकार के अगर अपराधी तत्व बढ़ते हैं तो आप किस प्रकार से उनको रोकेंगी? यही तो दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि आज भाजपा की सरकार होकर के भी आज क्षेत्र में, जो कि कहते हैं कि हम गाय को पूजते हैं, गाय के नाम पर वोट भी मांगते हैं, जैसा कि हम उनकी सभाओं में, उनकी यात्राओं में, उनकी रैलियों में सुन सकते हैं, उनके भाषणों में सुन सकते हैं, गाय के नाम पर वोट तो मांगते हैं, मगर गाय की हत्या आए दिन, हजारों गायें आपके मध्य प्रदेश से कटने के लिए जाती हैं। हजारों गायों का एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जहां पर गौवंश हत्या के लिए यहां से ना ले जाए जाते हों। और सभी की मिलीभगत से, सरकार की मिलीभगत से, यह कहने में मुझे कोई भी परहेज नहीं है कि सरकार आंख मूंद करके बैठी रहती, ऐसे तत्वों को बढ़ावा देती है जो गौ हत्या के लिए लोगों को बढ़ावा देते हैं। अगर गौ हत्या के नाम पर किसी की हत्या होती है तो निश्चित रूप से निंदनीय है, वो किसी भी समाज से, किसी भी संप्रदाय से हो। गौ की हत्या नहीं होनी चाहिए और गौ के नाम पर किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए। गौ सेवा को, यही हमारा लक्ष्य है कि गौशालाओं को बढ़ावा देकर के गौ उत्पाद है, गौवंश की सेवा इसी प्रकार से की जा सकती है। हमारे लिए हर तरह से पूजनीय है, उनका हर चीज़ उपयोग में आता है और उन्हीं चीज़ों को उद्योग बना करके ही हम समाज को भी बढ़ा सकते हैं, उनकी भी सेवा कर सकते हैं। अपन पर्यटन के क्षेत्र में अगर बात करते हैं तो यहाँ संग्रामपुर है, जहाँ राजेंद्रोवती अभ्यारण्य भी है और यहाँ जागेश्वर धाम भी है। फिर भी यहाँ पर राष्ट्रपति भी आए, मगर अभी तक पर्यटन में को लेकर किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं हुआ और किसी भी वर्ल्ड हेरिटेज जैसी की सुविधाएं हैं अपने यहाँ पर, फिर भी उनका नाम नहीं आ पाया और ना ही उस प्रकार का नाम बढ़ पा रहा आगे।
कार्य तो हुआ ही नहीं, और जो चीज़ें थीं पहले से वहाँ की स्थितियाँ और भी बद से बदतर होती चली जा रही हैं। वो जो चीज़ें हमें धरोहर के रूप में मिली उसको भी सहेज करके नहीं रख पाए, जो हमारे पास ऐतिहासिक स्थल है उनको भी सहेज करके नहीं रख पाए। अगर आज केवल प्रयास कर लिया जाए तो दमोह में ऐसे इतने अच्छे पर्यटन स्थल हैं कि केवल पर्यटन के स्थान पे जो ये कहते हैं कि राजस्व की कमी हो रही है इसलिए शराब बेचना पड़ता है, यदि वास्तव में पर्यटन का विकास कर लिया जाए तो राजस्व जो आप शराब से कमाते हो उससे कहीं ज़्यादा पर्यटन के नाम पे आपके दमोह को राजस्व भी प्राप्त होगा, और दूसरी चीज़ आपके दमोह का नाम भी पूरे देश में जाना जाएगा, पूरे विश्व से लोग आएंगे, इतनी खूबसूरती हमारे दमोह में व्याप्त है। बुंदेलखंड में एक समस्या है पानी को लेकर, काफ़ी दिनों की समस्या है और सभी पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं कि हम सद्दारू परियोजना है, कहीं ये परियोजना है, कहीं वो परियोजना लाएंगे। तो आप पानी को किस प्रकार से देखते हो, किस प्रकार से समस्याएं दूर करेंगी? हमारे चुनाव में भी, अभी सभा में भी हमारी घोषणाएं ही यही हैं कि क्षेत्रवासियों को शुद्ध जल दिलाना। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पानी के लिए जनता तरस रही हो। आज़ादी के बाद भी इन राजनेताओं ने क्या किया है, सोच सोच करके आज राजनीति में आने का केवल और केवल यही कारण है कि इन राजनेताओं की खोखली बातें हैं, बातें कर लेंगे, पानी की आवश्यकता जनता को, और ये शराब पिला रहे हैं। इसीलिए हमने यही घोषणा भी की है, यही कहा है कि हम शुद्ध पानी गांव-गांव, घर-घर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज तालाब के नाम पर गांव में तालाब के लिए बातें तो करते हैं, तालाब बनवाने की घोषणाएं तो करते हैं, मगर आज जाकर के जो तालाब बने उनकी स्थितियां देख लीजिए। वहाँ का पानी इतना दूषित हो चुका है कि लोग वहाँ के पानियों का उपयोग तक नहीं कर सकते, मगर मजबूर हैं गाँव के लोग। उन्हें घर में अगर खाना बनाना है, पानी स्नान करना है तो उसके लिए वो कई मीलों दूर जाकर के वहाँ से पानी लेकर के आते हैं। भगोने भर भर करके पानी लेकर, महिलाओं की स्थिति देखिए, हालत देखिए, छोटी छोटी बच्चियाँ जिनको आज पढ़ाई की ओर ध्यान देना चाहिए वो पानी लेने के लिए दूर दूर तक अपने सर में घड़े रख करके लेकर के जाती हैं। तो ये हमारे दमोह का दुर्भाग्य है कि यहाँ पानी के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है, और शराब घर घर जा करके ऑनलाइन बिकवाने की योजनाएं बनवा रहे हैं हमारे मामा जी। जैसे कि अपन ग्रामीण क्षेत्र की बात अगर करें तो सभी, कोई भी पार्टी अगर आती है या कोई भी पार्टी बनती है तब भी ग्रामीणों में एक मामला रहता है भ्रष्टाचार का। विकास की बड़ी बड़ी बातें करी जाती हैं और विकास की परियोजनाएं रखी जाती हैं और विकास की बात की जाती है, लेकिन सबकी मिली भगत से ग्रामीणों में आज भी विकास कार्य नहीं देखा जा रहा। आज भी ग्रामीण अछूते हुए हैं विकास योजनाओं से। अगर आप आते हैं तो ग्रामीणों में और इस प्रकार के भ्रष्टाचार के मामलों में क्या कार्रवाई करवाएंगे? देखिए, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की नींव ही हमारे गांव के लोग हैं। आज आप अगर देखेंगे तो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का प्रत्येक जुड़ा व्यक्ति कहीं ना कहीं ग्राम में ही जीवन जी रहा है, उसी संस्कृति में पला बढ़ा है, और हमारी नीतियाँ, हमारी विचारधारा ही वहीं से पनपी है कि हम एक बार दूसरी चीज़ों को नज़रअंदाज कर सकते हैं, मगर हमारे गरीब भाइयों बहनों को, हमारे गांव के लोगों को हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमारी सारी सुविधाओं का, सारी नीतियों की शुरुआत ही गांव से होकर के शहरों की ओर आने वाली है। पूरी दुनिया में कोरोना जैसी महामारी चल रही है, एक बार फिर महामारी ने दूसरा रूप धारण किया है और मध्य प्रदेश में भी कोरोना पैर पसार रहा है और सभी क्षेत्रों में लॉकडाउन जैसा लग चुका है, स्थिति बन चुकी है। अपने यहाँ दमोह में उपचुनाव है, उपचुनाव कोविड-19 का गाइडलाइन जारी हुई है, फिर भी सभी पार्टियां उसका पालन नहीं कर पा रही हैं। तो दमोह की जनता को ऐसा लग रहा है कि चुनाव के बाद स्थिति भयानक हो सकती है, उस पर आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से यह वायरस है और लोगों को बहुत व्यापक रूप में प्रभावित कर रहा है, मगर आप इसे ही कह लीजिए कि ऐसे समय में चुनाव रखना और चुनाव रखने के साथ साथ ही इस तरह से लोगों का दुरुपयोग करना, मगर चुनाव आयोग ही आंख बंद करके बैठा हुआ है, लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि मास्क पहनो, अपने घर में अपने परिवार के लोगों को मास्क पहना करके दिखावा करते हैं, और दूसरी ओर जनता से ये कहते हैं कि घर से बाहर निकलो, जिताने के लिए रोड पे उतर आओ, इस तरह की बातें करते हैं। तो ये इनका दोहरा चरित्र है। निश्चित रूप से इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए, लोगों से अपील करनी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ही चुनाव प्रचार में जाएं। मगर जैसा कि हम हमेशा देखते आए हैं कि संविधान की शपथ लेने वाले ही संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। हमेशा से होता चला आया है, किसी भी नियम का पालन नहीं किया जाता, ना कोरोना के नियमों का पालन किया जा रहा है, ना चुनाव आयोग के किसी एक चुनाव में करोड़ों रुपए बहा दिए जाते हैं, मगर सभी आंख बंद करके बैठे हुए हैं। एक विधायक, एक सांसदी के चुनाव में करोड़ों रुपए बहा देना, वो भी भ्रष्टाचार का पैसा, इस तरह की चीज़ों को जनता के बीच में वोट खरीदने के लिए शराब बेचना, 500 रुपये पकड़ाना, साड़ियाँ देना, कंबल देना, पायल तक पहुँचाना लोगों के यहाँ पर, इस तरह की जानकारी हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा मिल रही कि केवल वोट के लिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये संविधान की कितनी धज्जियाँ उड़ा रही है और नियमों का कितना पालन करते हैं। उनको देश से कोई लेना देना नहीं है, देश के स्वास्थ्य से इनको कोई लेना देना नहीं है, इन्हें केवल अपनी कुर्सी बचानी है, और कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें प्रशासन की भी मिली भगत है?
निश्चित रूप से यह किसी से छुपा हुआ नहीं है कि आज इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और चुनाव आयोग आंखें बंद करके बैठा हुआ है। हमारी यह भी चीज़ है, हमारे जब कार्यकर्ता वोट देने के लिए जाते हैं, हम यही चीज़ हम हमेशा पहले भी चुनाव में उठाते आए, अभी भी उठाए, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की जाती है। उन्हें चुनाव वोट देने के लिए नहीं दिया जाता, क्षेत्रीय गुंडों द्वारा उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि वह वोट देने के लिए क्षेत्र तक ना पहुँच पाए। हमारे कार्यकर्ताओं के लिए रास्ते, अभी आम सभा में हमारे कई कार्यकर्ताओं को रास्ते में कई जगह से जानकारी आ रही थी कि कार्यकर्ताओं को रोका गया है, उन्हें वहाँ पहुँचने नहीं दिया गया है। हमारे कार्यकर्ता हजारों की संख्या में पहुंच रहे थे, मगर उन्हें वहां पर उन्होंने रोका। उसके बाद भी हमारी आम सभा सफल हुई जैसा कि हम चाहते थे। हमारे हजारों कार्यकर्ता वहां पर पहुंच करके उन्होंने आम सभा को भी सफल बनाया। तो प्रशासन से आपको किसी प्रकार से इस प्रकार की मदद नहीं मिल रही क्या? देखिए, कहने के लिए तो सभी चीज़ें हैं, मगर 1 भी प्रतिशत हमें इस तरह का कोई भी सहयोग नहीं प्राप्त होता है, बल्कि हम अपनी आवाज़ उठाते भी हमारी आवाज़ों को नज़रअंदाज करके, क्योंकि आज वो लोग करोड़ों रुपए बहा रहे हैं और बिल्कुल बहाते ही चले जा रहे हैं। और आज हर कोई देख रहा है कि जो वो राजनीति कर रहे हैं वो किस स्तर की राजनीति है, और उसी में सबकी मिली भगत है। कोई आवाज़ उठाना भी चाहे तो उठा नहीं सकता, सभी मिली भगत है, उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। वहाँ के उनके अधिकारी खुद कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी आम सभा को रोकने का भरपूर प्रयास किया गया, जैसा कि आप सभी को पेपर के माध्यम से भी जानकारी मिली होगी कि हमारी आम सभा को रोकने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा बहुत प्रयास किया गया। आखिरी समय तक उन्होंने अपने टेंट लगाने शुरू कर दिए थे हमारी सभा को, पर हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँच करके उन्होंने समय से उस चीज़ का विरोध किया, अपनी परमिशन लेकर के वहाँ पर पहुँचे, और उसी का नतीजा रहा कि हमारी आम सभा सफल हुई। अभी आप देख रहे थे मानवाधिकार मीडिया के खास कार्यक्रम के साथ जुड़ी थी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला जी।